तो भाई कल से काफी सारे कमेंट्स आ गए कि आरडीजे की डूम का फेस रिवील हो गया इस पर डिटेल वीडियो बनाओ। तो यार मैंने देखा इमेज को, उस इमेज को अब स्केल करके देखा तो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली। प्लस इसके अलावा थॉर 5 को लेकर भी एक नई अपडेट निकल कर आ गई है जो सीधे सीधे क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से आई है। एक एक करके दोनों चीजों पर बात कर लेते हैं। पहले डूम के फेस को लपेट लेते हैं। तो देखो एक चीज तो ये क्लियर समझ लो कि जो रिफ्लेक्शन है डूम के फेस का डूम के मास्क में यहाँ पर जिसकी लोग बात कर रहे हैं, ये मार्वल ने धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर डाला है एज एन ईस्टर एग। बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखो तो डूम जिस तरह से अपने मास्क को पकड़े है, जिस एंगल पर पकड़े हुए है, उसका मास्क उसके फेस के ऑपोजिट साइड पर है, तो इस पर डूम का फेस रिफ्लेक्ट होना मांगता ही नहीं है बिडू। टेक्निकली दिस इज इम्पॉसिबल। तुम शीशे के सामने खड़े होगे तब तो तुम्हारी इमेज शीशे में दिखेगी ना। तुम बाथरूम में घुसे हो और सोचो कि कमरे में मौजूद शीशे में तुम्हारी इमेज आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आई एम नॉट डिनाइंग कि यहाँ मास्क पर आरडीजे के डूम का फेस नहीं दिख रहा है, वो है आरडीजे के डूम का ही फेस। लेकिन ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन नहीं है। मार्वल ने इसे समहाउ सीजीआई के थ्रू वहां पर चिपकाया है। ऐसा क्यों किया उसने वो अब बताता हूं तुम्हें। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जब इस रिफ्लेक्शन को डूम के फेस को कोई स्पॉट कर ले तो फिर इस पर डिबेट्स हो, खूब भर भर के थ्योरीज बने और फिर ऐसे ही तो पिक्चर की हाइप बढ़ती है यार। ये सेम वैसी ही स्ट्रेटेजी है जैसे तुम्हें याद होगा जब स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में से मार्वल ने एंड्रू और टोबी के स्पाइडी को तो इरेज कर दिया था, बट ट्रेलर में लिजर्ड के मुंह पर जब लात पड़ रही थी तो वो इफेक्ट मार्वल ने नहीं हटाया, क्योंकि मार्वल जानता था कि ट्रेलर की इस छोटी सी डिटेल को कोई ना कोई नोटिस करेगा और फिर बाद में इसे लेकर डिबेट्स शुरू हो जाएंगे। और सच में ऐसा ही हुआ था। इंटरनेट थ्योरीज से भर गया था। लोग कह रहे थे कि एंड्रू और टोबी भी एक्चुअल में मूवी में है, कोई कह रहा था नहीं है। और ऐसे करते करते नो वे होम की हाइप जाने कितनी बढ़ गई थी और भाई $1 बिलियन प्लस कमा गई थी। यानी मेरे कहने का मतलब यही है गाइस, ये ऐसी ही स्ट्रेटजी के थ्रू मूवीज की हाइप बढ़ाई जाती है। तो ऐसी सीक्रेट डिटेल्स और ईस्टर एग्स मूवी और ट्रेलर्स में भर भर के होते हैं बशर्ते लोग उसे पकड़ पाए। अब बात करें फेस की तो हाँ भाई हैंडसम तो है ही अपना डूम, बट एज यू कैन सी ये बस एक छोटा सा ग्लिम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड है एंड इसमें कुछ भी क्लियरली विजिबल नहीं है। बस इतना ही पता चल पा रहा है कि ये एक थोबड़ा है बस। लेकिन लोगों ने तो इस पर यह भी बोलना शुरू कर दिया कि इससे ये क्लियर हो गया कि भाई डूम के फेस पर स्कार्स नहीं है, डूम का चेहरा एकदम साफ है, डूम फेयर एंड लवली लगाए हुए है। तो यार सच बताऊं तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली तुम खुद देखो यार, खुद देखकर बताओ कि डूम के चेहरे पर अगर स्कार्स होंगे तो क्या इस इमेज से तुम उन्हें पकड़ पाओगे कि है कि नहीं है? ऑब्वियसली नॉट। हाँ एट दिस पॉइंट दिस इज टोटली सेफ टू एज्यूम कि आरडीजे का डूम मास्क लगाएगा भी और एट सम पॉइंट्स नहीं भी लगाएगा। एंड फ्रैंकलिन ने उसके चेहरे पर लीपापोती करके उसे जेंटल मानुस बना तो दिया है, बट इन द एंड यू कांट रियली से कि डूम मास्क नहीं लगाएगा। और इसका लिटरल प्रूफ मैं एक नहीं दो बार अपने रेगुलर व्यूअर्स को दे चुका हूं। इसीलिए कहता हूं चैनल सब कर लो और रेगुलरली वीडियोस देखते रहा करो ताकि लाइन में सबसे आगे रहो। फिर से एक बार बता देता हूं, सीन यह है कि मार्वल की सीजीआई और वीएफएक्स आर्टिस्ट की जो टीम है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है जिसके थ्रू आरडीजे का डॉक्टर डूम जब अपना मास्क चेहरे पर लगाएगा तो मास्क लगा होने के बावजूद भी तुम उनका चेहरा और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को क्लियरली देख पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे। यानी ऐसा करने का उसका जो रीजन है मेन वो ये है कि डूम की लेगेसी भी बनी रहे और आरडीजे के चेहरे का जो स्टारडम है वो भी बना रहे, दोनों एक साथ मूवी में बने रहे। क्योंकि ऐसी बहुत सी डिबेट्स चल रही थी, लोग कह रहे थे कि आरडीजे अगर सच में डूम है तो भाई डूम तो मास्क लगाता है तो इनके चेहरे पर तो मास्क लगा रहेगा, तो इनको $100 मिलियन देकर वापस लाने का फायदा ही क्या हुआ? तो एक्चुअल में बात इतनी सीधी नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी रिपोर्टेडली डेवलप करी जा रही है जिससे आरडीजे का डूम जब मास्क लगाएगा तो भी तुम उसके एक्सप्रेशंस को, उसके फेस को क्लियरली देख और समझ पाओगे। क्योंकि बिना मास्क के डूम हो ही नहीं सकता। डूम का मास्क सिर्फ उसके स्कार्स को ही नहीं छिपाता बल्कि उसका एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग भी है। और जब आरडीजे का रिवील हुआ था एज डॉक्टर डूम तो मार्वल की तरफ से भी साफ साफ बोला गया था कि वी वांट टू डू डॉक्टर डूम राइट। यानी डॉक्टर डूम की लेगेसी और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मार्वल कोई भी 19-20 नहीं करेगा। मैक्स टू मैक्स इतना हो जाएगा कि पहले लाइक आरडीजे के डूम का फेस बहुत ज्यादा स्कार्ड होगा, पूरे चेहरे में स्कार्स होंगे और फ्रैंकलिन उसे हील करते करते समहाउ इतना हील कर देगा कि हाँ मतलब फिर आरडीजे का डूम अगर मास्क उतारकर सेल्फी लेकर प्रोफाइल पिक्चर बदलना चाहे तो इतना कर सकता है। बस मैक्स टू मैक्स इतना होगा। ये सोचो कि चेहरा एकदम साफ हो जाएगा बिल्कुल चिको लाइट, तो ये चीज नहीं होने वाली क्योंकि इससे तो डूम की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी फिर। और इस बात का लिटरल प्रूफ ये है कि फ्रैंकलिन डूम का फेस पूरी तरह से हील कर ही नहीं पाया था। अगर तुम्हें याद हो पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन जब डूम का फेस हील कर रहा था तो उसे हील करते करते ही स्यू उस रूम में आ गई थी। यानी हीलिंग चल रही थी, फिनिश नहीं हुई थी, लेकिन स्यू के आते ही वो इस हीलिंग को ऑब्वियसली इंटरप्ट तो कर ही देगी। लाइक डूम का आधा फेस हील होगा और आधा नहीं होगा, मतलब ऐसा ही कोई सिनेरियो रहेगा। कुल मिलाकर पूरा फेस हील नहीं होगा। हाँ अगर स्यू 4-5 मिनट बाद रूम में आती तब की बात अलग होती, बट वो बुक लेने गई, वापस आ रही थी और एक अजीब सा टेलीपोर्टेशन साउंड हुआ एंड तुरंत ही वो रूम में आ गई।
यानी मुश्किल से 2-3 सेकंड्स लगे होंगे। तो इतनी जल्दी डूम का आना, मास्क हटाना और पूरा फेस हील करा देना, दिस डज नॉट मेक सेंस। तो हाँ, आई थिंक कि डूम के फेस का काफी सारा पार्ट हील हो जाएगा, बट कुछ पार्ट ऐसा भी रह जाएगा जिसमें स्कार्स होंगे। एंड नाउ आज की मेन एंड बिगेस्ट न्यूज विच इज थॉर 5 इज एक्चुअली हैपनिंग गाइस। और ये बात इशारों में खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने बोल दी है। अभी कुछ टाइम पहले जब क्रिस ने अपना थैंक यू थॉर वाला वीडियो डाला था तो पूरे इंटरनेट पर यही चल रहा था कि थॉर तो पेला जाएगा। इवन ये स्पेकुलेशंस तक चल रही थी कि डूम्सडे की शुरुआत ही थॉर की डेथ से होगी, जहां डूम थॉर को इमीडिएटली निपटा देगा, जिससे उसका थ्रेट लेवल एमसीयू के अंदर थैनोस से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो थॉर जिसने थैनोस को एक नहीं 2-2 बार मारा हो, उसे डूम अगर एक ही झटके में टपका दे तो डूम का ऑरा 999+ इजिली हो जाएगा। तो हाँ, ये सारी स्पेकुलेशंस चल रही थी, इस पर हम लोगों ने भी बात करी है, लेकिन अब फाइनली क्रिस हेम्सवर्थ ने इस चीज को खुद क्लियर कर दिया है। उन्होंने बता दिया है और इशारों में एक तरह से उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ थॉर 5 आएगी, और ये उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हाँ डूम्सडे में थॉर का क्या होगा, वो मरेगा या बचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिस हेम्सवर्थ रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया कि थैंक यू थॉर वाली वीडियो के बारे में और डूम्सडे वगैरह को लेकर उनका क्या कहना है। तो क्रिस ने साफ साफ कहा कि हाँ, मैंने भी ये र्यूमर सुनी थी, मेरी उस थॉर वाली वीडियो को काफी हद तक गलत समझा गया, उसे मिस इंटरप्रेट किया गया, जिसकी वजह से ये सारी र्यूमर्स चली। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि इवन मुझसे भी कई लोगों ने इस बारे में पूछा, तो मेरी टीम में से एक ने कहा कि ये हमसे धोखे से एक गलत मैसेज चला गया है, ऑल्दो इसमें कोई डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतनी कोई खास बात है ही नहीं। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली, और लोग ये जो सोच रहे थे कि थॉर एक्चुअल में डूम्सडे में टपक सकता है, इसका एक और मेन रीजन था। वो मेन रीजन था लव एंड थंडर। थॉर को जिस तरह से एकदम लोलू टाइप दिखाया गया था लव एंड थंडर में, बिल्कुल ही ओवर गूफी कैरेक्टर की तरह, उससे भी कहीं ना कहीं सबको ये लगने लगा था कि थॉर में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो क्या मार्वल इसे डूम्सडे में ही धीरे से किनारे सेट कर देगा, जिससे डूम का ऑरा भी सेट हो जाए एमसीयू के अंदर एंड थॉर की स्टोरी को क्लोजर भी मिल जाए। लेकिन मैं तुम्हें ऑलरेडी कई बार ये बात पॉइंट आउट कर चुका हूँ, आज फिर से कर रहा हूँ कि क्रिस हेम्सवर्थ खुद भी ये बोल चुके हैं कि लव एंड थंडर उन्हें खुद भी अच्छी नहीं लगी थी, उन्हें वो एक तरह से पैरोडी टाइप मूवी लगी थी, और वो चाहते हैं कि वो फैंस को एक लास्ट सीरियस थॉर मूवी जरूर से दें, ताकि लव एंड थंडर का जो कूड़ा भरा है दिमाग में पूरी तरह से साफ हो जाए। तो उनकी इसी बात से पता चलता है कि हाउ ओपन ही इज टू डू थॉर 5। और अपनी पिछली थॉर वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि थॉर 5 का प्रोजेक्ट अब रिपोर्टेडली डेवलपमेंट में भी है, और इतना तो कंफर्म है कि इसे टाइका वाइटिटी तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल पक्का है। तो आई थिंक कि थॉर 5 विल इवेंचुअली हैपन। एंड बात करें कि ये कब आ सकती है, तो देखो अगर तुम पिछले पैटर्न को ध्यान से देखो तो पिछले सागा का यानी इन्फिनिटी सागा का जो फिनाले था वो था एंड गेम, और एंड गेम के 3 साल बाद आई थी थॉर लव एंड थंडर यानी इन्फिनिटी सागा के नेक्स्ट सागा में यानी मल्टीवर्स सागा में। तो अगर यही पैटर्न आगे फॉलो होता है तो सीक्रेट वॉर्स जो है वो है मल्टीवर्स सागा का फिनाले, एंड फिर उसके नेक्स्ट सागा जो कि रिपोर्टेडली म्यूटेंट सागा होने जा रहा है, उसमें फिर हमें अराउंड सीक्रेट वॉर्स के 2-3 साल बाद हमें थॉर 5 देखने को मिल सकती है, अगर पिछले पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो। और ये फुल ऑन सेंस बनाता है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के पहले अगर थॉर 5 आ गई, अभी तो देखो हमें डूम्सडे में और सीक्रेट वॉर्स इन 2 मूवीज में तो थॉर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हाँ, हम सीक्रेट वॉर्स तक तो थॉर को खूब भर भर के देखेंगे, तो उसकी सोलो 5th मूवी की ऐसी कोई अभी जरूरत नहीं है, और दूसरी मूवीज है वो आनी चाहिए लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 वगैरह। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि थॉर 5 जो है वो सीक्रेट वॉर्स के जब 2-3 साल बाद आए वो परफेक्ट सेंस बनाएगा। उसमें जब सारे के सारे कैरेक्टर्स एक सिंगल रियलिटी में आ जाएंगे, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल रीसेट होगा, एक सिंगल रियलिटी बनेगी एंड सारे के सारे हीरोज, एक्समैन, एवेंजर्स, स्पाइडी वगैरह सब के सब उसी सिंगल रियलिटी में आ जाएंगे। तो तब जो थॉर 5 आएगी उसमें भाई बहुत सारे नए और कमाल के टीम अप्स या कैमियोज होने की बहुत सारी मजेदार पॉसिबिलिटीज रहेंगी। सो हाँ, थॉर 5 सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आए तो यही सही रहेगा। एंड अब तुम मुझे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस। तो तुम क्या चाहते हो थॉर की 5th मूवी में उसका किस सुपर हीरो के साथ टीम अप हो, कमेंट करके अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।